रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। अब बोन्स अच्छी खासी बेतहाशा पावरफुल चीज है, स्ट्रॉन्ग है, आसानी से टूटती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब किसी गलत एंगल से ज्यादा फोर्स लगती है तो उसकी वजह से बोन्स टूट सकती हैं, और ट्रामा कहते हैं चोट लगने को। तो उसके वजह से अब जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस वक्त खेलते कूदते भागते दौड़ते इंजरीज हो सकती हैं, या ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स, वन व्हीलिंग कर रहे थे गिर गए हड्डियां टूट गई, ठीक है, या किसी ऊंची जगह से किसी की छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, गिरे तो उसकी वजह से कोई हड्डी टूट गई। तो यूथ में तो इस तरह के पंगे करते हुए अक्सर टूट जाती हैं। फिर मतलब ना भी करें तो पकड़े जाएंगे तो फिर टूट जाएंगी। तो उसके मुकाबले में ओल्ड एज में, बुढ़ापे में बोन्स में से काफी ज्यादा कैल्शियम निकल चुका होता है, हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो रही होती है, तो उसकी वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं, और उससे भी फिर फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, हड्डियां टूट सकती हैं। तो जब हड्डी टूट जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं, रिडक्शन या रीअलाइनमेंट करते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है आपने देखा होगा, वो पहले भी बात आ गई है कि पहलवान उसको खींच खूंच के सीधा करने की कोशिश करते हैं, हड्डी को अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लगाते हैं। यही काम डॉक्टर्स भी करते हैं कि उसको खींच के जहां से हड्डी टूटी हुई है उस जगह पर वापस फिक्स कर दी जाती है। इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन दो तरह से हो सकती है, क्लोज रिडक्शन होती है। क्लोज रिडक्शन का मतलब है कि वो ऊपर से खाल वगैरह बंद की बंद है, उसे खींच तान के सिर्फ बाहर से जोर लगा के उसको सीधा कर लिया जाता है। उसके मुकाबले में ओपन रिडक्शन होती है। ओपन रिडक्शन होती है कि आप उसको काटते हैं, हड्डी ऊपर से एक्सपोज करते हैं, यानी कि खाल वगैरह काट के कट बना के हड्डी को एक्सपोज करते हैं, फिर उसको कीलों शीलों से वायर से पतरियां लगा के जोड़ा जाता है, और फिर ऊपर से सी दिया जाता है जख्म को। ठीक है, तो इसको ओपन रिडक्शन कहते हैं। ओपन रिडक्शन का मतलब, रिडक्शन बेसिकली यानी कि ये सर्जरी की टर्म है। तो खोल के उसको काटा जाता है और फिर उनको हड्डियों को नॉर्मल पोजीशन पे लगाकर जोड़ दिया जाता है। तो इसको ओपन रिडक्शन कहते हैं। दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इमोबिलाइजेशन होती है। इमोबिलाइजेशन के उसके ऊपर कास्ट चढ़ा दिया जाता है, यानी कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ कवर लगा दिया जाता है। या अगर इंजरी कुछ इस किस्म की है कि आपके मूवमेंट से उसके मतलब असर पड़ सकता है, तो फिर आपके लिम्स के ऊपर ट्रैक्शन लगाई जाती है। ट्रैक्शन का मतलब है कि उनको वजन लगाकर खींचा जाता है। ठीक है, वो आपने इंडियन फिल्मों में खास तौर पे देखा होगा कि वो अस्पताल में, एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में बंदे को तारों से जोड़ के उसके ऊपर वजन लटकाया हुआ होता है और उसके जॉइंट्स को इमूवेबल बनाया हुआ होता है। तो इस प्रोसेस को ट्रैक्शन कहते हैं। हीलिंग के लिए टाइम चाहिए होता है, 8 से 12 हफ्ते लगते हैं, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, खास तौर पे अगर वेट बियरिंग बोन्स हो, यानी कि ऐसी बोन्स जिन पे वजन पड़ना है, या बंदा बूढ़ा हो चुका हो, ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से काम ना कर रही हो, बाकी फंक्शन जाहिर वीक हो जाते हैं बॉडी के, तो उस वक्त ओल्ड एज में रिपेयर उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती। ठीक है, अब ओवरऑल रिपेयर के प्रोसेस को, कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड कर किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले होती है हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोमा फॉर्मेशन का मतलब है कि हीमाटोमा, हीम कहते हैं ब्लड को, हीमाटोमा कहते हैं ब्लड क्लॉट को। ठीक है, अब जब बोन टूटती है तो बोन के अंदर हमने बात की थी कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, या उसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होती हैं मसल्स में। तो जिस वक्त बोन टूटती है तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, जिनकी वजह से हेमरेज होता है। हेमरेज कहते हैं ब्लीडिंग को। ठीक है, तो मसल के अंदर ही, वो जिस्म के अंदर ही उस जगह पर काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, खून जमा हो जाता है, और वो जमा हुआ खून थोड़ी देर में क्लॉटिंग की वजह से एक मास ऑफ क्लॉटेड ब्लड बनता है, जिसको हीमाटोमा कहते हैं। ठीक है, अब पीछे से उन ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, आगे ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पे इर्द गिर्द के सेल्स मरना शुरू कर देते हैं, और वो टिश्यू उस वक्त आपको वहां पर नील पड़ा हुआ नजर आएगा। स्किन के नीचे, मतलब स्किन के ऊपर से आप देखेंगे तो नीचे आपको वो पर्पल या रेड कलर का हीमाटोमा नजर आता है, और टिश्यू स्वॉलन होता है, फूला हुआ होता है, क्योंकि उसके अंदर खून भरा हुआ है, और वो पेनफुल होता है। आप उसे हाथ लगाएं तो दर्द होगा।
इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वहां पर सॉफ्ट कैलस बनती है। सॉफ्ट कैलस, कैलस हमने बात की थी कि वो टिश्यू होता है जो जख्म की जगह पे बनता है। तो सॉफ्ट कैलस से मुराद है कि वहां पे कच्चा कच्चा सा मटेरियल डिपॉजिट होता है। 3 से 4 हफ्ते के अंदर वहां पे कैपिलरीज ग्रो करती हैं हीमाटोमा के अंदर, और फिर वो कैपिलरीज की वजह से वहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स पहुंचते हैं और वो वहां से जो इर्द गिर्द डेड मास है सेल्स का, उनको खाते हैं, डेबरी को क्लियर करते हैं। मुख्तलिफ तरह के सेल्स वहां पर आते हैं। फाइब्रोब्लास्ट हैं, फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं आपके कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स हैं। और ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल हैं जो आपकी बोन बनाते हैं। तो वो सेल्स भी यहाँ पर जख्म की जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर वो नई बोन बनाने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। इसके बाद बोनी कैलस बनती है, नए ऑस्टियोब्लास्ट, मजीद ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट वहां पर आते जाते हैं। जो पुरानी बोन टूटी हुई थी उसको वहां से रिमूव किया जाता है, वहां पर तेजी के साथ ये सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं। सॉफ्ट कैलस को, जो वहां पे कच्चा मटेरियल जमा किया था, उसकी जगह पर फिर पक्का बोनी मटेरियल जमा होना शुरू हो जाता है। और 3 से 4 वीक्स के अंदर, 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर इंजरी की साइड पे नई बोन बनना शुरू हो जाती है। और ये प्रोसेस फिर 2 से 3 महीने जारी रहता है। उसके बाद बोन की रीमॉडलिंग होती है। कैलस तो हमने बात की कि वो मटेरियल है जो जख्म की जगह पर बनता है। उसके मुकाबले में जो बोन के यानी कि वहां पर वक्ती तौर पे एक आपने लगा दिया मटेरियल, तो उसको हम कैलस कहते हैं। लेकिन फिर उस कैलस को वहां से आहिस्ता आहिस्ता हटाकर उसकी जगह पर जो एक्चुअल बोन वाला मटेरियल है वो जमा करना है, तो इस प्रोसेस को रीमॉडलिंग कहते हैं। फाइनल स्ट्रक्चर तकरीबन वैसा ही बनता है जैसा ओरिजिनल बोन का था, यानी कि जिस मटेरियल की बोन बनी हुई थी उसी मटेरियल का फिर दोबारा से सारा कुछ डिपॉजिट कर दिया जाता है। इस दौरान में वही मैकेनिकल स्टिमुलाई, जिस तरह आप बचपन में भाग दौड़ रहे थे, लटक रहे थे, खेल कूद रहे थे, तो उन स्टिमुलाई की वजह से आपकी बोन्स ग्रो कर रही थी। तो इसी तरह यहाँ पर भी जब आप मूवमेंट करेंगे, आप बाकी सारे काम करेंगे, वजन वगैरह उठाएंगे, तो उस दौरान में फिर आपकी बोन्स उन स्टिमुलाई के नतीजे में वो प्रॉपर बनती जाएंगी।